बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। टू अटेम्प्ट हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, आज में हमने कुछ स्टेप्स सीखने हैं जो मैं आगे न्यूमेरिकल्स, चूँकि इसके बाद वाली जो वीडियोस होंगी उसके अंदर मैं न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपने जो है वो सीखना है कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं इसको दो सेक्शंस में, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। ये स्केल की मदद से मैं इसको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बातें आपको समझानी है। एक तो वो बातें मैंने समझानी है कि मैं जो अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा तो मैं उनको किस तरह से या किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाऊँगा। तो टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 1, हर न्यूमेरिकल के अंदर हमने ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, विच इज़, हमारे पास जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी हम उस स्टेटमेंट को पढ़ा करेंगे और उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो डाटा हमारे पास होगा हम उसको लिख लिया करेंगे। और स्टेप नंबर 1 होगा गिवन डाटा। ठीक है जी, गिवन डाटा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि जो भी गिवन डाटा होगा वो तो हमने लिख लेना है। उसके बाद, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर हमेशा दो चीज़ें दी जाती हैं, एक वो चीज़ दी जाती है जो आपको प्रोवाइड की गई है और एक वो चीज़ दी जाती है जो आपसे डिमांड की जा रही है। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम हमेशा यही चीज़ जो है वो लिखा करेंगे, टू फाइंड, कि हमने कोई चीज़ जो हमें दी गई है और उसके साथ साथ हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है वो कौन सी है। सो सेकंड स्टेप हमारा हमेशा ये होगा कि टू फाइंड, हमने कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप हमारे पास हमेशा ये होगा कि साफ ज़रा कि जब हमारे पास गिवन डाटा भी आ चुका होगा, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी हमें मालूम हो चुकी होगी, फिर किस तरह से फाइंड करनी है, उसके लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, हम फार्मूला इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है जी, फिर हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो भी उस डाटा के मुताबिक जो अप्रोप्रिएट, जो सूटेबल फार्मूला होगा वो फार्मूला हम इस्तेमाल किया करेंगे। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। उसके बाद है हमारे पास स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास डाटा होगा, जो चीज़ हमने मालूम करनी होगी और जो फार्मूला होगा उसके अंदर हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा स्टेप नंबर 3 होगा सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो हम स्टेप नंबर 3 के अंदर 4 के अंदर जो है वो उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा भी आ चुका है, जो चीज़ मालूम करनी है वो भी आ चुकी है, जो चीज़ दी गई है वो भी आ चुकी है, तो फाइंड भी आ चुका है। उसके बाद फार्मूला जो हमने उसको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है वो भी आ चुका है और उसके बाद हमने इसको सॉल्व भी कर लिया है। सॉल्व करने के बाद एक स्टेप लाजमी आप लोगों ने जो है वो इसको ज़रूर लिखना है, और ये तमाम स्टेप्स जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये मार्कर के साथ लिखे हुए हैं। तो आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपने भी एज इट ये मार्कर के साथ ही स्टेप्स लिखने हैं। और लास्ट वाला जो स्टेप होगा वो होगा जी रिज़ल्ट। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट आप लोगों ने लाजमी लिखना है। तो ये हम जो चीज़ मालूम कर चुके होंगे एट द एंड जो है वो हम बता दिया करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ये कहते हैं कि हमने अभी चैप्टर नंबर 10 के अंदर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के, यानी कि जो कि चैप्टर नंबर 10 है, उसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम किसी न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो टाइम पीरियड मालूम कर रहे होंगे, किसी के अंदर वैल्यू ऑफ जी मालूम कर रहे होंगे। तो बिलफर्ज हमने जो है वो रिज़ल्ट एंड में लिखना होगा, हम जाके जस्ट लिख देंगे, ये रिज़ल्ट की हेडिंग दे देंगे और उसके बाद जो है वो हम इस तरह से बस लिख देंगे एट द एंड कि टाइम पीरियड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से लिखते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास बिलफर्ज 2 सेकेंड्स आई हुई है, तो हम ये इस तरह से टाइम पीरियड लिख दिया करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हो गए हैं कि हमने इन 5 स्टेप्स को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब रही ये बात कि हमारे बोर्ड के अंदर जब न्यूमेरिकल्स चेक होते हैं तो उधर नंबरिंग किस तरह से मिलती है। तो मैं अब आपको 5 वो स्टेप्स बताता हूँ कि जिसके आपको जो है वो नंबर मिलते हैं। ठीक है जी, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चलें ब्लू के साथ जो है वो बता देता हूँ। ठीक है जी, और ये बोर्ड के अंदर नंबर्स इसी तरह से मिलते हैं जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊँगा। पहला जो पॉइंट होता है उसके अंदर स्टेप नंबर 1, ठीक है, जो हम डाटा लिखेंगे उस डाटा के हमें नंबर्स मिलेंगे, एक नंबर होगा हमारे पास डाटा का। ठीक है जी,
पहला जो नंबर होगा वो किस चीज़ का होगा जी, डाटा का होगा। दूसरे नंबर पर हमें जो मार्क्स मिलेगा वो होगा जी फार्मूले का। ठीक है जी, फार्मूला। अब आप कहेंगे कि हमने फिर इतनी सारी चीज़ें, ये टू फाइंड हमने क्यों लिखा है जब फार्मूला के नंबर मिलने हैं, टू फाइंड के नहीं मिलने। तो बच्चे एक सीक्वेंस है जिसके मुताबिक आपने जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये सीक्वेंस आपने लाजमी तौर पर फॉलो करने हैं। ठीक हो गया जी, डाटा निकालेंगे उसका एक नंबर मिल जाएगा, फार्मूला लिख देंगे उसका एक नंबर, सही फार्मूला, गलत फार्मूला नहीं। ये आप कोई भी फार्मूला लिख दे तो आप कहें जी 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दुरुस्त फार्मूला जब आप लिख दोगे तो फिर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3, तीसरा नंबर जो आपको मिलेगा वो जब आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज़। ठीक है जी, जब आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो उस वक्त आपको एक नंबर जो है वो मज़ीद मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 4, जिसके अंदर हमने क्या करना है जी, जब हम करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर लिखने की सूरत में आपको एक नंबर मज़ीद मिल जाएगा। अब रह गया आपका एक नंबर, जो कि क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो है वो टोटल 5 नंबर का होता है और वो होता है आपका SI यूनिट का। जब आप आंसर निकाल लोगे उसके साथ SI यूनिट भी लिख दोगे, ठीक है जी, तो आपको पूरे 5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो ये जानबूझ के मैंने बोल्ड करके लिखे क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं कि जो है ना SI यूनिट जो है या यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो उसका पूरा का पूरा एक नंबर जो है वो आपका कट जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि हम न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो किन किन स्टेप्स का हमने ख़ास करके ध्यान जो है वो रखना है, और वो हैं आपकी ये 5 स्टेप्स। और जब आपको जो है आपने सॉल्व कर लेना है, जब पेपर चेकर आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो उसने इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये 5 नंबर जो है वो अलॉट करने हैं कि किस किस तरह से जो है वो आपको नंबर मिलेगा। सबसे पहला जो नंबर होगा वो किसका होगा, डाटा का। दूसरा नंबर जो है वो आपको करेक्ट फार्मूला का मिलेगा। तीसरा नंबर जो है वो आपको वैल्यूज़ पुट करने का मिलेगा, और उसके बाद इसमें सोल्यूशन भी है, और ये करेक्ट आंसर निकालने का फिर आपको जो है वो स्टेप वाइज जो है वो आपने इसका आंसर निकाल लेना है। और लास्ट एक नंबर जो है वो आपका होगा, आपका जो SI यूनिट होगा, जो भी वैल्यू निकाली है उसका SI यूनिट लिखना लाजमी है। जैसे मैंने यहाँ पे देखें, मैंने टाइम पीरियड लिखा विच इज़ इक्वल टू T विथ कैपिटल T, और इसकी वैल्यू क्या है जी 2, और इसके साथ मैंने सेकंड लिखा है। ठीक है, और ये सेकंड जो है वो इसका क्या है जी, ये एक्चुअली SI यूनिट है, इसका सिस्टम इंटरनेशनल से रिकमेंडेड जो यूनिट है ये मैंने वो लिख दिया है। तो अगर आप ये लिख देंगे तो इसका एक नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि मेरा ये टारगेट ये है कि आप इस एक सीक्वेंस के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस साइन के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।